हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के बारे में एकदम आसान तरीके से और एकदम सरल तरीके से पढ़ेंगे मेरे भाई। और यानी मतलब प्रतिशत यानी परसेंटेज के बारे में एकदम जीरो लेवल से मेरे भाई। अगर आप लोगों को परसेंटेज के जो सवाल होते हैं मेरे भाई वो लगाना नहीं आता है तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए मेरे भाई। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन रहता है कि मतलब किसी भी संख्या का मतलब कोई भी संख्या है उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करें, अगर कोई संख्या परसेंटेज में है तो उसको भिन्न में कैसे चेंज करें, कोई संख्या भिन्न में है तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करें। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा जो आपका मतलब डाउट रहता है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, पूरा परसेंटेज के बारे में समझेंगे। तो मेरे भाई आप लोगों से निवेदन है यही कि पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं परसेंटेज क्या होता है, यानी प्रतिशत किसे कहते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का मतलब देखिए यहाँ पे प्रतिशत का मतलब क्या होता है मेरे भाई। प्रति मतलब यानी प्रति का मतलब क्या होता है मेरे भाई। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, यानी प्रति का मतलब क्या होता है मेरे भाई, प्रत्येक होता है। ठीक है, और शत का मतलब क्या होता है, सौ, यानी प्रत्येक का जो 100वां भाग होता है वही प्रतिशत होता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे मतलब प्रतिशत वह भिन्न है जिसका जैसे मतलब अगर कहा जाए प्रतिशत वह भिन्न है जिसका जो हर होता है हमेशा 100 होता है। यानी अगर आपसे कहा जाए मेरे भाई जैसे 20% का 20% किसके बराबर है, तो 20% बराबर क्या होता है मेरे भाई, इसको क्या कह सकते हैं, 20/100। ठीक है, यानी जो ये हमारा परसेंटेज है इसका जब हटाएंगे परसेंट मतलब ये प्रतिशत का सिंबल है मेरे भाई, प्रतिशत का चिन्ह है, जब इसको हटाएंगे तो बट्टे में हमेशा मतलब 100 आ जाएगा। ठीक है, मतलब बट्टे में 100 आएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी प्रतिशत का मतलब होता है मेरे भाई प्रत्येक संख्या का जो 100वां भाग होता है वही होता है। ठीक है मेरे भाई, यानी 20% का मतलब क्या है, 20/100। ऐसे अगर कहा जाए 25% का मतलब क्या है, तो 25/100। ठीक है मेरे भाई, ऐसे अगर कहा जाए 35% का मतलब क्या है, तो 35/100। ठीक है मेरे भाई, यानी कहने का मतलब है प्रतिशत वह भिन्न है जिसका जो हर होता है हमेशा 100 होता है। ठीक है मेरे भाई, ये ऊपर वाला यही रहेगा। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए 40% बराबर किसके है, तो मेरे भाई 40% बराबर 40/100। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई जो मतलब प्रतिशत जब हटेगा, एक प्रतिशत का चिन्ह है मेरे भाई, जब प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में हमेशा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ मतलब रूल को देखते हैं, यहाँ पर कुछ नियम को देखते हैं, कुछ मतलब यहाँ पर सूत्र हैं उसको देखते हैं मेरे भाई। फिर उसके हिसाब से हम संख्याओं को मतलब जो हमारा भिन्न संख्या है उसको हम लोग प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, और जो हमारा सिंपल मतलब संख्या होता है उसको हम लोग कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, यहाँ पे अब इसको हम मिटा दे रहे हैं मेरे भाई, और देखिए यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे चलते हैं। आप देखिए इसको मेरे भाई, यहाँ पे देखिए ये कुछ नियम है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए x कोई संख्या है तो x% बराबर क्या होता है, x/100। यानी x मान लीजिए 20 है, वही हम आप लोग को बताएं मेरे भाई। जैसे 20 20 है, 20% बराबर क्या होता है, 20/100। ठीक है मेरे भाई, वही हम कह रहे हैं। देखिए x% मान लीजिए x कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो, 20 हो, 50 हो, 40 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 25 हो, कोई भी संख्या हो, तो कोई भी संख्या हो अगर परसेंटेज में है तो जब उसका परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में हमेशा 100 आएगा। ठीक है, यानी x% बराबर क्या होता है, x/100। यानी 20% बराबर 20/100, या 30% बराबर क्या होगा मेरे भाई, 30/100। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, इस नियम का मतलब यही है, सूत्र का मतलब कि कोई संख्या x मतलब कोई भी संख्या हो, चाहे 1000 हो, चाहे 200 हो, चाहे 101 हो, चाहे 102 हो, 104 हो, कोई भी संख्या हो, जब उसका जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए और आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अब देखिए जो दूसरा नियम है वो क्या कह रहा है मेरे भाई, y का x% बराबर क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, y गुणे x/100। ठीक है मेरे भाई, यानी का मतलब गुणा होता है। जैसे y कोई संख्या है, मान लीजिए 30 है, कोई भी संख्या है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे से नहीं कुछ नहीं,
यहाँ पे कहने का मतलब यही है मेरे भाई कि देखिए यहाँ पे x कोई संख्या है, मतलब y कोई संख्या है और x परसेंट है। तो मेरे भाई y को हम ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए y 30 है, फिर यहाँ पर का मतलब होता है गुणा, ठीक है, का मतलब होता है गुणा, फिर x परसेंट मतलब x मान लीजिए कोई और संख्या है 20 है, परसेंट को जब हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6 आ गया हमारा मेरे भाई, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि मान लीजिए 30 का 20% कितना होगा, तो आप बता सकते हैं ऐसे 6 हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। 30 का 20% कितना हो सकता है, तो आप बता सकते हैं, मतलब वाई मतलब यहाँ पे ये रूल का मतलब यही होता है मेरे भाई, कुछ मतलब जो हमारा फॉर्मूला होता है इसका मतलब यही होता है कि इसके जगह पे कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे हम अगर कहा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं 40 का 50% कितना होगा, ठीक है मेरे भाई, 40 का 50% कितना होगा, ऐसे पूछ सकता है कोई भी सवाल आपसे, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। तो 40 का 50% कितना होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 40 गुणे 50 बट्टे, यहाँ पे मेरे भाई इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 40 गुणे 50 बट्टे कितना होगा 100, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 पच्चे 20। यहाँ पर अगर कोई ऐसे पूछे 40 का 50% कितना होगा, तो आप ऐसे कह सकते हैं 40 का 50% हमारा 20 होगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसे आप लोग देखिए किसी भी संख्या का मतलब परसेंट, कोई भी संख्या है उसको दिया गया है तो आप लोग उसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और संख्या को भी निकाल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। ऐसे देखिए आप लोग इस नियम को आप मतलब इस ये जो सूत्र है इसको आप लोग सीख गए होंगे। तो मेरे भाई आइए हम लोग अगला जो सूत्र है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए x बट्टा वाई बराबर x बट्टे, ये मेरे भाई भिन्न है। जब मतलब कहने का मतलब है जब भिन्न को हम लोग मेरे भाई प्रतिशत में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है मेरे भाई। एक बात और आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जैसे जब हम किसी भी संख्या को, जैसे कोई हमारा भिन्न है, ठीक है, यहाँ पर कोई भिन्न है, यहाँ पर मेरे भाई कोई भिन्न है और इधर मान लीजिए कोई प्रतिशत की संख्या है, ठीक है। जब मेरे भाई कोई प्रतिशत मतलब जब कोई भिन्न रहता है तो जब भिन्न को हम मेरे भाई उसको हम लोग प्रतिशत में चेंज करते हैं, यानी भिन्न से जब प्रतिशत में चेंज करते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई गुणा किससे करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। लेकिन जब मेरे भाई प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं तो यहाँ पर भाग करते हैं मेरे भाई, भाग करते हैं किससे, 100 से, ठीक है। इसका जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है, यहाँ पर भिन्न अभी आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिए भिन्न का यहाँ पर रहने दीजिए, मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे भिन्न कोई भी है, यानी मान लीजिए 1/2 है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है मेरे भाई, यानी इसको परसेंट में यानी प्रतिशत में चेंज करना है तो इसमें गुणा 100 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब गुणा कर दीजिए, यहाँ परसेंट भी लगेगा, ठीक है मेरे भाई। इसको और थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। जैसे 1/2 है, ये एक भिन्न है, तो भिन्न को मेरे भाई हम लोग प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होगा, तो 2 1 कम 2 और 50 दूना, तो मेरे भाई 50 दूना 100, ठीक है, यानी यहाँ पर परसेंटेज भी लगेगा, ठीक है मेरे भाई। तो 50% हो गया, ठीक है, यानी 1/2 गुणे 100, जब 100 करेंगे परसेंटेज लगा के तो मेरे भाई 50% आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए कोई भिन्न है 2/4 है, यानी 2/4 नहीं मेरे भाई, 2/4 का मतलब यही होता है 1 2 1 कम 2 2 दूना 4, ठीक है मेरे भाई। कोई और भी लेते हैं, ठीक है, यानी मान लीजिए अगर आप यहाँ पर कह दीजिए 2/, अगर मान लीजिए मतलब 2/, नहीं मेरे भाई 3/, यहाँ पर 4 है, तो इसको मतलब ये भिन्न है मेरे भाई, तो अब इसको भिन्न को हम लोग प्रतिशत में चेंज करेंगे तो मेरे भाई क्या करना है, गुणा 100 से करना है। तो यहाँ पर गुणा 100 से करेंगे तो देखिए अब क्या करना है मेरे भाई, इसको गुणा, अब इसको काटिए तो देखिए यहाँ पे कैसे कटेगा, यहाँ 2 से काटिए, 2 दूना 4, 50 दूना 100, ठीक है मेरे भाई। अब 2 1 कम 2, 25 दूना 50, यानी 25 तिया 75 मेरे भाई, यहाँ पर परसेंटेज लगेगा, ठीक है, यहाँ पर 75% आ गया, ठीक है। यानी 3/4 का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 75% आएगा, ठीक है।
ऐसे आप किसी भी संख्या का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए और हम लोग निकालेंगे परसेंटेज। जैसे हमारा हो गया 4/5 हो गया, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे, यानी मतलब इसको हम लोग प्रतिशत में चेंज करेंगे। ठीक है मेरे भाई, परसेंटेज निकालना यानी प्रतिशत में चेंज करना मेरे भाई। देखिए अब 4/5 है, इसको हम लोग प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से जब गुणा करेंगे तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी इसको जीरो जोड़ लीजिए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर प्रतिशत लगाना भूल जा रहे हैं हम, तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत रहेगा। ठीक है, यानी प्रतिशत लगा के गुणा करना है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए प्रतिशत लगा के गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए 4 दूना कितना होगा 8, यानी मेरे भाई देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ पर जीरो बचा यानी 20, तो 20 चौक 80, यानी 80%। ठीक है मेरे भाई, तो 80%। अब देखिए यहाँ पे हम लोग भिन्न से जब हम लोग प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं मेरे भाई, तो क्या कर रहे हैं, 100 से गुणा कर रहे हैं। लेकिन जब अब हम लोग प्रतिशत से उसको भिन्न में चेंज करेंगे तो भाग करेंगे 100 से। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए, मतलब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 50% का मान क्या होता है, मतलब 50% किसके बराबर होता है, तो मेरे भाई जब 50% का आप लोगों से मान पूछ रहा है, तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे इसका जो जब प्रतिशत हटाएंगे, यानी जब प्रतिशत हटाएंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, बट्टा 100 हो जाएगा, यानी 50/100। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ ऐसे काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1/2 हमारे। देखिए मेरे भाई यहाँ पर ये भिन्न में चेंज हो गया, यानी यहाँ पर प्रतिशत था, जब इसको हम भिन्न में चेंज किए हैं तो क्या किए हैं, 100 से भाग कर दिए हैं। तो यही यहाँ पर कहा गया मेरे भाई, जब कोई संख्या भिन्न हो तो उसको जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत लगा के। लेकिन जब अगर प्रतिशत हो तो उसको हम लोग मेरे भाई किस में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे, तो 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक भिन्न में है, प्रतिशत में आ रहा है मेरे भाई, तो जब प्रतिशत को हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे तो 100 से भाग कर दिए हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप लोगों से पूछा जाए 20% बराबर किसके होता है, इसको आप लोग भिन्न में चेंज कीजिए। तो भिन्न में चेंज करने के लिए, यानी भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, 20/100 कर दीजिए, यानी जब प्रतिशत हटेगा तो 100 लग जाएगा मेरे भाई। तो जब 100 लगेगा, अब इसको काटिए, तो देखिए 20 एकम 20, 20 पाँचे 100। ठीक है मेरे भाई, तो 1/5 हमारा आ गया। ठीक है, ये भिन्न हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग हर सवाल को भी कर सकते हैं, मतलब हर सवाल कर सकते हैं मेरे भाई ऐसे। और देखिए यहाँ पे जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 33 सही 1/3, ठीक है मेरे भाई, 33 सही 1/3, ये भी परसेंटेज है, भिन्न नहीं है मेरे भाई, ये परसेंटेज में है। तो इसको आप लोग किस में चेंज कीजिए, भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग मतलब भिन्न में चेंज करिए, एक मिश्रित भिन्न का प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका कैसे करते हैं, इसको इसमें गुणा करते हैं, फिर जितना आएगा आंसर उसको जोड़ के फिर उसका बट्टा इसमें करते हैं। जैसे यहाँ पर 33 गुणे 3 कीजिए, तो 33 किया 99, और 99 और 1 कितना होगा, 100 होगा, तो 100/3%। ठीक है मेरे भाई, तो 100/3%। अब मेरे भाई परसेंटेज यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पर मतलब ये अभी प्रतिशत है ना मेरे भाई, तो जब प्रतिशत को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रतिशत को मेरे भाई जब उसमें भिन्न में चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, 100 से यहाँ पर गुणा करते हैं। देखिए तो यहाँ पे इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया मेरे भाई, तो कितना आ गया, 1/3 हमारा आ गया। ठीक है, यानी 1/3 हमारा भिन्न आ गया। ठीक है, तो प्रतिशत से हम लोग क्या किए मेरे भाई, भाग कर दिए हैं। ठीक है, तो इतना हमारा आ गया है 1/3, 1/3 आएगा ना मेरे भाई। देखिए यहाँ पे 1/3 आएगा ना, यहाँ पर भाग का मतलब वही होता है मेरे भाई। जैसे यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे ऐसे करिए, भाग करेंगे ना मेरे भाई, जैसे भाग करिए, भाग करेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 100/1 मान लीजिए। लेकिन जब इसका चेंज करेंगे, यानी यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो मेरे भाई ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब भी यही होता है मेरे भाई, 100 से 1 कट जाएगा, यानी 1/3 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो भिन्न है, इसको मतलब यहाँ पे
प्रतिशत है इसको भिन्न में चेंज कर दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से आप लोग और सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग समझ चुके होंगे, मतलब कोई भी संख्या अगर भिन्न में है तो उसको प्रतिशत में चेंज करना होगा, तो मेरे भाई 100 से गुणा करना होगा प्रतिशत लगा के। ठीक है, लेकिन अगर कोई संख्या प्रतिशत है तो उसको अगर भिन्न में चेंज करना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग समझ गए होंगे आशा करते हैं। तो मेरे भाई देखिए, और इधर देखिए यहाँ पे इसको भी मिटा देना है अब। ठीक है, और देखिए हमारा अगला जो नियम क्या कह रहा है मेरे भाई, जैसे देखिए यहाँ पर वही कहा गया है कि अगर कोई भिन्न है यानी x बट्टा वाई कोई भी संख्या है, 3/4 है ये कोई संख्या है, इसको x मानिए इसको y मानिए, तो कोई भी संख्या है इसको हम लोग प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी प्रतिशत लगा के 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 और 50 दूना मेरे भाई कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, अब 2 1 कम 2, 25 दूना 50, यानी 25 का गुणा इसमें कीजिए, सीधे सीधे 25 तिया 75, यानी मेरे भाई 75% आ गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कोई भी संख्या हो x बट्टा वाई, यानी कोई भी संख्या हो 4/5 हो या 10/12 हो, तो मेरे भाई उसको बट्टे करके फिर इसी में गुणा 100 से करना है। ठीक है, तो हमारा प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ऐसे आप कोई भी संख्या लगा सकते हैं, 5/6 लगा सकते हैं, 5/6 इसको आप x मानिए इसको y मानिए, फिर गुणा किससे करना है, 100 से करना है प्रतिशत लगा के। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर अब क्या करना है, देखिए 2 3 6, यहाँ पर मेरे भाई देखिए 2 3 6 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 2 3 6, यहाँ पर 50 हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब 50 का गुणा इसमें कीजिए डायरेक्ट, तो 50 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 25, 250 हो गया बट्टे 3। अब इसको इसमें भाग दीजिए डायरेक्ट। ठीक है मेरे भाई, तो डायरेक्ट जब भाग देंगे तो क्या हमारा आएगा मेरे भाई, तो देखिए 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 हो गया, 3 6 18 7 21, 3 8 24 हो गया मेरे भाई। और जब 24 करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पर 10, तो 3 3 का 9, 1 बचा, 3 3 का 9, यानी मेरे भाई कितना आएगा 83.33%। ठीक है मेरे भाई, 83.33%, इतना हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग हर सवाल कर सकते हैं मेरे भाई, कोई भी सवाल हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कोई भी संख्या हो, देखिए जैसे 1/2 है, इसको आप लोगों को प्रतिशत में चेंज करना है, तो गुणा 100 से करना है मेरे भाई, 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत लगा के, यानी 2 1 कम 2, 50 दूना 100, यानी 50%। ठीक है मेरे भाई, 50 का गुणा 1 में करेंगे तो 50 कम 50 ही आएगा, यानी 50% हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप लोग हर सवाल कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए अब यहाँ पे ये जो सवाल है अगला, मतलब सवाल नहीं मेरे भाई, ये वो है सूत्र। ठीक है, मान लीजिए y कोई संख्या है, y का x%, यानी y बराबर हमारा मान लीजिए y बराबर 2 है, और जो x बराबर है वो हमारा 20% है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आप लोग मान लीजिए, मतलब मान लीजिए वैसे, तो देखिए y का x% बराबर किसके होता है, y% का x होता है। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए तो मेरे भाई यहाँ पर 2 का x%, यानी 2 का 20% बराबर किसके होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर किसके होता है 2% का 20 इसके बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई, कहने का मतलब हो ये संख्या उल्टा भी हो सकता है तब भी बराबर ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे यहाँ पर देखिए 2 का 20% बराबर किसके है, 2% का 20 के बराबर होता है। ठीक है, यानी अब इसका हम लोग हल करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर 2 का मतलब होता है गुणा, 20% का मतलब 20/100। ठीक है मेरे भाई, 20% का मतलब होता है 20/100। ठीक है, अब यहाँ पर 2% का मतलब क्या होता है 2/100, और यहाँ पर का मतलब क्या होता है गुणा, 20 का मतलब होता है 20। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर इसको काटिए तो यहाँ 1 0 से 1 0, 2 यहाँ पे देखें 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी मेरे भाई 2 बट्टे यहाँ पर 5 आ गया,
और यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ से इसको काटिए, यहाँ से इसको काटिए, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी 2/5 इधर भी आ गया, 2/5 इधर भी आ गया और 2/5 इधर भी आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब इसको काटेंगे तो हमारा सेम आएगा। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि अगर कोई संख्या इधर है उसका परसेंट अगला वाला संख्या है, और फिर उस अगर अगले वाली संख्या है उसका परसेंट मतलब एक पहली वाली संख्या है, तो मेरे भाई दोनों का सेम मतलब आंसर रहेगा। ठीक है, मतलब दोनों का मान जो है बराबर रहेगा, यानी इसका चेंज यहाँ पर हो सकता है, इसका संख्या यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, कभी इस पर भी प्रतिशत लग सकता है, कभी उस पर भी प्रतिशत लग सकता है, तो मेरे भाई संख्या सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y गुणे x/100, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यही कहा गया है। देखिए y का x%, तो y गुणे का मतलब होता है गुणे x% का मतलब होता है x/100 बराबर है, तो बराबर x y% का मतलब क्या है y/100, का मतलब है गुणे x का मतलब है x। ठीक है मेरे भाई, कहने का मतलब वो वही। ठीक है, इसी तरह से मेरे भाई इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है मेरे भाई, इस रूल को आप लोग थोड़ा सा मतलब ये जो सूत्र है इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अब आगे हम लोग चलेंगे। जैसे कोई हमारा संख्या हो गया मेरे भाई, इसको तो हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब हमें कुछ मान याद करना है मेरे भाई। जैसे कुछ मान कैसे याद करना है, मतलब जैसे 1/2 बराबर क्या होता है, मतलब परसेंटेज में ये भिन्न है। जैसे मेरे भाई कहने का मतलब है ये भिन्न है, जैसे ये भिन्न है, इसका हम लोग प्रतिशत मतलब याद करेंगे, प्रतिशत में क्या होगा। ठीक है, प्रतिशत में क्या होगा मेरे भाई, जैसे देखिए यहाँ पर 1/2 का प्रतिशत में कितना मान होगा, यानी 1/2 एक भिन्न है, ये मतलब एक भिन्न है, तो मेरे भाई इसका प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इसका प्रतिशत मेरे भाई 1/2 का मतलब होता है 50%। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे भाई। और मान लीजिए 1/3 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो 1/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3%। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/4 का मतलब होता है यहाँ पर 1/4 का मतलब होता है मेरे भाई 25%। ठीक है, 1/4 का प्रतिशत कितना होता है, यहाँ पर 25% होता है मेरे भाई। 1/5 का प्रतिशत कितना होता है, तो यहाँ पर 20% होता है मेरे भाई। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे 1/6 का प्रतिशत कितना होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर 16×3=48, यानी 16 सही 2/3% होता है मेरे भाई। ऐसे आप लोग इसको पूरा यहाँ मतलब 20 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम और आप लोग को लिख दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसे यहाँ पे अगर कहा जाए तो यहाँ पे ऐसे आप लोग पूरा याद कर, इतना याद कर लीजिएगा मेरे भाई। और यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे 1/, यहाँ पर 10 का मान क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 1/10 का मान क्या होगा 10% होगा। ठीक है, ऐसे 1/20 का मान क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 1/20 का मान यही होगा कि जैसे देखिए 1/20 का मान क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 5% होगा। ठीक है मेरे भाई, और 1/25 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 4%। ठीक है, यानी ये भिन्न है मेरे भाई और ये परसेंट है, इसका मान आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे 1/, अगर कहा जाए तो 40 का मान क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पे 2.5% है। ठीक है, ऐसे अगर कहा जाए तो 1/50 का मान क्या है, 1/50 का मान क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर 2% है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको याद करने का आप लोगों को एक लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ है मेरे भाई। जैसे देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 1/2 का मतलब 1/2 को अगर प्रतिशत में चेंज करें तो कितना आएगा, तो आप लोग कहेंगे 50% आएगा। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मेरे भाई
यहाँ पर 4 बट्टे कितना है, तो यहाँ पर मेरे भाई 1/2 का मतलब प्रतिशत में 50% है मानना, तो यहाँ पर 4/2 का प्रतिशत में कितना मान होगा। तो मेरे भाई आप लोग अंदाज अब इसको निकालेंगे, यहाँ पर इसका गुणा ऐसे करेंगे 100 में, तो मेरे भाई अब इसका 2 कम 2 2 50 दूना 100 5 चौक 20, यानी ऐसे मेरे भाई आप लोग इसको निकालेंगे 200%। लेकिन हम कह रहे हैं मेरे भाई वैसे आप लोग मतलब मत कीजिए और शॉर्टकट में निकालिए। तो शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे मेरे भाई, ये देखिए जैसे 4/2 का कितना मतलब अगर प्रतिशत में उसको चेंज करें तो कितना आएगा। तो मेरे भाई ये यहाँ पे एक ट्रिक देखिए, ट्रिक तो देखिए यहाँ पर 1 का कितना गुना किए हैं, 4 गुना किए हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसका भी 4 गुना कर दीजिए, यानी 50 का 4 गुना, यानी 50 का गुणा 4 में करिए तो कितना आ जाएगा, 50 चौक का 200, यानी 200% आएगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ऐसे 10/2 का मान कितना होगा, 10/2 का प्रतिशत में कितना मान होगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 1 का कितना गुना हुआ है, वहां पे 1 का कितना गुना हुआ है, 10 गुना हुआ है, तो यहाँ पर 50 का भी 10 गुना कर दीजिए, यानी 50 का 10 गुना कितना होगा, 5 दाएं 50, यानी 500%, ठीक है मेरे भाई। ऐसे आप लोग किसी भी संख्या का तुरंत आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को एक मतलब 2-4 मिनट नहीं लगेगा उसको निकालने में, तुरंत आप लोग फटाक आंसर देंगे, ठीक है। ऐसे आप लोगों से एक वो तो एक उदाहरण था मेरे भाई, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और आप लोग बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1/4 का मान कितना है, 25% है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि 5/4 का मान कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए 1/4 का मान कितना है, 25% है, तो 1 का कितना गुना हुआ है, 5 गुना हुआ है, 1 का 5 गुना हुआ है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर आप 25% का 5 गुना कीजिए, यानी 25 कितना होता है, 125%, ठीक है मेरे भाई। यानी 5/4 का मतलब कितना होगा, 125%, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को एक उदाहरण और दिया जाए, जैसे 1/4 है, यहाँ पर 5/4 पूछ लिया था, यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इसे 20/4 का मतलब इसका जो है प्रतिशत में जो उसका मान होगा उसको बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 1/4 का मान कितना है, 25% है, तो यहाँ पर मेरे भाई 1 का कितना गुना हुआ है, यहाँ पर 20 गुना हुआ है, तो मेरे भाई इसका भी 20 गुना कर दीजिए, यानी 25 गुना कितना होता है, 50। यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर 500 नहीं होगा मेरे भाई, देखिए यहाँ पर देखिए 1/2 का मान कितना होता है, अच्छा 1/2 का मान 50 होता है, तो 1 का 10 गुना हुआ है, यानी हाँ यहाँ पर ये होगा मेरे भाई, सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे 1/4 का मान कितना है, 25% है, तो यहाँ पर 1 का 20 गुना हुआ है, यानी 25 का 20 गुना कीजिए, यानी 25 गुना 50 तो 500% होगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर भी 500% होगा, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई ये सब आप लोगों को याद रहेगा। तो जैसे उसका अगला वाला परसेंटेज भी आप लोगों को आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे 1/25 का मान 4% है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 4/25 का प्रतिशत में मान क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 1/25 का मान कितना है, 4% है, तो 1 का गुना कितना हुआ है, 4 गुना हुआ है, तो 4 का गुना कर दीजिए 4 में, मतलब 4% का 4 गुना कर दीजिए, 4 चौक 16, यानी 16% हमारा आंसर आ गया। तुरंत आप लोग बता सकते हैं मेरे भाई। ऐसे आप लोगों का अगर पूछ लिया जाए 1/20 मतलब 1/20 का मान कितना है प्रतिशत में, तो यहाँ पर 5% है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यहाँ पर 5/20 का मान कितना होगा प्रतिशत में, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 का कितना गुना हुआ है, 5 गुना हुआ है, तो प्रतिशत का भी 5 गुना कर दीजिए, यानी 25%, ठीक है मेरे भाई। तो इसका मान 25% आएगा। ऐसे आप लोगों से पूछ लिया जाए 30/20% मतलब इसका मान प्रतिशत में क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 का कितना गुना हुआ है, 30 गुना हुआ है, तो यहाँ पर 5 का भी 30 गुना कीजिए, 5 या 15, यानी 150% हुआ है, 150% होगा, ठीक है मेरे भाई। कहने का मतलब है आप लोगों को इसमें ये मतलब जो है इतना सब मतलब याद रहेगा मेरे भाई, तो आप लोग किसी भी संख्या का मतलब तुरंत आंसर दे सकते हैं, यानी जल्द से जल्द, समय नहीं लगेगा मेरे भाई, सेकंडों में आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है।
पहले जो हमारा सूत्र है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कह दिया जाए मेरे भाई ऐसे, देखिए जैसे आप लोगों से कह दिया जाए कि 25 का 20%, मतलब 20 का 20% कितना होगा, ठीक है मेरे भाई, यानी 20 का 20% कितना होगा। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, अब 20 का है, 20 का 20% कितना होगा, तो 20 गुणे 20% हटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। यानी अभी इसको 100 आ गया तो काट दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, यानी हमारा कितना आ गया, 2 दूना 4 आ गया, ठीक है मेरे भाई, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे आप लोगों से कह दिया जाए 35 का 40% कितना होगा, ठीक है मेरे भाई। अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि 35 का 40% कितना होगा, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं 35 गुणे 40, जब परसेंट हटाएंगे तो बट्टा 100 हो जाएगा। तो यहाँ मेरे भाई 100 इसको काट सकते हैं, फिर यहाँ से इसको भी काट सकते हैं। देखिए 2 दूना 4, 2 5 6 10, यानी 5 एकम 5, 5 7 35, तो 7 दूना 14 है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर 14 हमारा आंसर आ गया, 14, ठीक है। ऐसे यहाँ पर और लगा सकते हैं मेरे भाई हम लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी संख्या ऐसे दिया रहता है मेरे भाई, प्रतिशत आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। और अगर आप लोग देखिए और आगे देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरे भाई कैसे किया जाता है। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे एक रूल और है मेरे भाई, जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी ऐसे है कि जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों से कह दिया जाए 20% का मान कितना होगा, 20% बराबर किसके होगा, तो 20/100, 20/100। लेकिन अगर इसको हम लोग शॉर्ट तरीके में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको काट सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 5 10, यानी 1/2 हमारा ये आ गया भिन्न में, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग पूरा कीजिएगा सवाल, जो भी आपको मतलब सवाल आएगा तो मेरे भाई मतलब इसी तरह से आप लोग पूरा भिन्न सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो परसेंटेज है, प्रतिशत को इसी तरह से आप लोग सीख सकते हैं। और इस रूल को, जो रूल हम बताएं आप लोगों को, उस रूल को आप लोग मतलब मेरे भाई उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो जो मतलब नियम बताए हैं उसको याद कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।